तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच में। और वाकई में एक कमाल की खुशखबरी आ रही है। दरअसल बहुत समय से युवा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और मैं तो ये कहूँगा ये नियम जो लागू हुआ है, जो खुशखबरी है, प्रत्येक राज्य के अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या खुशखबरी है आपको बता दें, दो खुशखबरियाँ हैं। शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, मामा श्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। अब सरकारी नौकरी सिर्फ राज्य के ही अभ्यर्थियों को मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ आपको बता दें, जो राज्य स्तर से नौकरियां निकलती हैं, उन राज्य स्तरीय नौकरियों में प्रदेश सहित अन्य राज्यों के छात्र छात्राएं आवेदन करते थे। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ मध्य प्रदेश के ही छात्र छात्राएं फॉर्म भर सकेंगे सरकारी नौकरी के लिए। बिल्कुल गौर से समझिएगा, और भी तमाम बारीकी से जानकारी दे रहे हैं आपको। मैं यहाँ ट्विटर पर दिखा रहे हैं, बहुत ही बड़ी जानकारी से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निकल के आ रही है। बहुत ही बड़ी कमाल की खबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय युवा जो है बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है। फार्म वैकेंसियां देखते हैं, 200 निकलती, फार्म भरने वाले 2 लाख 3 लाख 4 लाख होते हैं। बहुत ही दुख की बात है क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और सरकारी नौकरी के बारे में कोई बात नहीं करता है। जितनी भी बात होती है, नौकरियां दी हैं, लाखों नौकरियां दी हैं, करोड़ों नौकरियां दी हैं। करोड़ों नौकरियां कौन सी दी है? मनरेगा मजदूरी थोड़ी करेगा जाके पढ़ा लिखा युवा, समझना चाहिए कम से कम। तो पढ़ा लिखा युवा मनरेगा मजदूरी नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी बस कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इससे क्या फायदा होगा आपको बता दें, जब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई वैकेंसी निकलेगी तो सिर्फ राज्य के ही लोग आवेदन करेंगे। इससे ये है कि संख्या जो बढ़ रही थी, फार्म भरने के बाद लाखों की संख्या में लोग आवेदन करते थे। हालांकि सरकार को इससे अच्छा खासा राजस्व मिलता था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने आगामी समय में उपचुनाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुखिया ने ऐलान कर दिया है, अब सिर्फ राज्य सरकार की वैकेंसियों में राज्य सरकार के ही अभ्यर्थी फार्म फिल कर सकेंगे और किसी भी राज्य का अभ्यर्थी फार्म फिल नहीं कर पाएगा। और सरकारी नौकरियों में प्रावधान किया गया और इसके लिए कानून बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य सभी राज्यों में ऐसे प्रावधान होने चाहिए। वाकई में बड़ा ऐलान है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों के लोग आवेदन करते हैं, लेकिन उनको यहाँ आवेदन करने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब कंपटीशन कम करने और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने के चक्कर में और साथ ही चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। जो युवा मध्य प्रदेश के नाराज थे अपने मुखिया से, उनमें कुछ शांति देखने को मिली है। अब आपको बता दें क्या आज बड़ी बात हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए आरक्षित होंगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने भांजे भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी और इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है। ऐसे ही अन्य राज्यों की सरकारें करना चाहिए, क्योंकि सरकारों का लालच रहता है कि जितनी ज्यादा वैकेंसियां होंगी, जितने ज्यादा फॉर्म फिल होंगे, निश्चित तौर पर उतना ज्यादा उन्हें राजस्व मिलेगा। इसी कारण से सरकार लगातार चाहती है पूरे देश भर से लोग आवेदन करें। किसी भी पार्टिकुलर राज्य में वैकेंसी निकली होती है, लेकिन सरकार की इच्छा होती है पूरे देश भर से आवेदन आए। वैकेंसियां 200 है, आवेदन 10 लाख आ जाते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होता है? नौकरियां सिर्फ 200 लोगों को ही मिलेंगी, लेकिन सरकार को इससे भरपूर राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन मध्य प्रदेश का फैसला वाकई में ऐतिहासिक है। अगर आप इस फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, वरना नो भी लिख सकते हैं। आपको बता दें, राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कई लोक लुभावन ऐलान किए हैं। आपको बता दें, चुनाव से भी जुड़ा हुआ यह फैसला माना जा रहा है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए नया कानून ला रहे हैं। आपको बता दें, शिवराज सरकार की ओर से आने वाले नए कानून के तहत 15 अगस्त 2020 तक नवासी अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया कर्ज चुकाना नहीं होगा। अब साहूकार कर्ज अदायगी के लिए दबाव भी नहीं बना सकेंगे। इतना ही नहीं, कर्ज के बदले में कोई वस्तु या दस्तावेज गिरवी भी नहीं रखना होगा और अगर गिरवी रखे गए हैं तो उन्हें भी वापस लौटाना होगा। तो बड़ी ही जानकारी निकल कर आ रही है। इसके साथ ही आपको एक और अहम बात बताएंगे जो युवाओं से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छी खुशखबरी है।
आपको बता दें कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था और कमलनाथ सरकार के नियम के अनुसार शासकीय योजनाओं में टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70% रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे। ये जब कमलनाथ सरकार थी तब उसने ये फैसला किया था। प्रमुख तौर पर देखिए भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है और युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के सीएम ने बड़ा फैसला किया। निश्चित तौर पर प्रत्येक राज्य के मुखिया को ये फैसला करना चाहिए जिससे उस राज्य के जो अभ्यर्थी उनका कल्याण हो सके और प्रत्येक राज्य के अभ्यर्थियों का कल्याण हो सके, क्योंकि अलग राज्यों से अगर आवेदन नहीं होंगे तो संख्या भी नहीं बढ़ेगी और संख्या नहीं बढ़ेगी तो कॉम्पिटिशन का लेवल भी नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियाँ प्राप्त होंगी। और सरकार को भी चाहिए जितनी ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ निकाल सकते हैं वो निकालिए, क्यों रखे हुए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जब सरकार ने प्राइवेट तौर पर नौकरियां निकालना शुरू करी, संविदा के तौर पर नौकरियां निकालना शुरू करी, तब माननीय हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई कि भाई संविदा पे नौकरी क्यों निकाल रहे हो, आपको परमानेंट नौकरी देनी है या नहीं देनी है, जिसके बाद सरकार ने रोक लगा दी थी। आपको बता दें प्राइवेटीकरण की नीति जो है काफ़ी गलत है, लेकिन सरकार कह रही प्राइवेटीकरण की नीति अच्छी है। चूंकि कुछ क्षेत्रों में प्राइवेटीकरण किया जाए अच्छी बात है, लेकिन सभी क्षेत्रों में प्राइवेटीकरण जायज़ नहीं होता है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। आपको और भी अहम जानकारी दे देते हैं। कुछ फैसला और आज इस फैसले के पहले कुछ फैसला और हुआ था। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक बात कही थी, प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार कर रही ताकि प्रदेश के लोगों का हर योजना के लिए अलग अलग पंजीयन नहीं कराना पड़े। आपको बता दें सीएम ने यह भी कहा सरकारी भर्तियों के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो बहुत ही अहम बात है, अभी तक हम सुनते थे कि नौकरियों के लिए अभियान चलाया जाएगा। देखिए दो तरीके की बात होती है, नौकरियों के लिए अभियान चलाया जाएगा, नौकरी आपको मनरेगा मजदूर से लेकर किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर तक की हो सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी चपरासी से लेकर अधिकारी तक की होती है और सरकारी नौकरी के लिए युवा परेशान है। नौकरी की यहाँ बात नहीं हो रही है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी नौकरी की बात की जो काफी मुझे अच्छा लगा। देशवासी भी यही चीज की डिमांड कर रहे थे। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए काम कर रही है। भोपाल में सिंगापुर की सहायता से लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत का एक कौशल विकास केंद्र बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही जानकारी दी कि लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में 15 लाख प्रवासी मजदूर वापस प्रदेश लौट आए। प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान के समीप रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से घर घर सर्वेक्षण किया जा रहा है। और ये भी जानकारी दी गई कि 14 लाख से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए और 2400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मजदूरों के बैंक अकाउंट ट्रांसफर की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है। आपको बता दें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के संबंध में सरकार पूरी मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रही है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला था, तब प्रदेश में कोविड-19 की जांच के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी और अब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर आज के बड़े फैसले थे प्रदेश सरकार ये कह रही है मध्य प्रदेश की निश्चित तौर पर युवाओं का इससे कल्याण होगा।